हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं अग्निवीर टेक्निकल स्टोर कीपर से रिलेटेड जनरल इंग्लिश के टॉप 25 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक हम बात करेंगे। और शुरुआती में पैसेज होगा, तो कितने बच्चे पैसेज देखकर तुरंत भाग जाते हैं कि वह बोरिंग लग रहा है। तो भाई देख लो, अगर एग्जाम में आप बैठोगे तो क्वेश्चन आपसे भागने लगेगी, आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन पैसेज से ही स्टार्टिंग में आते हैं। तो आप अगर पैसेज ही गलत कर दोगे तो बाकी आपका 20 में से आप ग्रामर के हार्ड रूल्स होते हैं, उसमें से आप 10 से 12 क्वेश्चन भी नहीं सही कर पाओगे। तो इसलिए पैसेज ईज़ी होता है, अगर पैसेज के स्टोरी को आप अच्छे से समझ लोगे तो पाँचों का क्या पाँचों सही कर सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 टू 4, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन। पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना और 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक का पैसेज से ही आपका हल हो जाएगा, ये कह रहा है। चलिए हम पढ़ते हैं पैसेज को। पहले मैं इंग्लिश में, आप देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ के उसके बाद इसका स्टोरी आपको समझा दे रहा हूँ। फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए आप। यूज करके एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए आप। उसके बाद चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ना। The martyrs who laid down their lives for the freedom of the country had a lofty vision of the future. They wanted the nation to be free from all slaveries and bondage. They wanted an India in which all the communities would live in a perfect harmony and in which there would be no high class and no lower class of people. The curse of untouchability having been wiped out completely, women would enjoy rights with men and contribute their fullest to the making of a great nation. Such a vision was in keeping with the ancient glory of the country, renowned for its splendid achievements in literature, art, and culture. We must now revitalize this ancient culture of ours with tolerance, and it is mastered if we forget of cases to take period in our noble heritage. We shall have to face severe indictment in the court of history, which is a rudderless judge and seldom spares the erring peoples. तो चलिए, आई होप पूरा आपने भी पढ़ लिया होगा पोस्ट करके वीडियो को, और नहीं भी किया होगा तो चलिए मैं इसका हिंदी स्टोरी आपको बता देता हूँ। जो लेखक है, हमें देश के प्रति जो जवान है क्या अपनी वक्तव्य रखते हैं उसके बारे में हमें बताया है। तो चलिए हम इसके पैसेज के को देख लेते हैं अच्छे से। तो लेखक जो कहना चाहता है, ये यह बताता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के उन ऊंचे ऊंचे विजन को दर्शाता है जिसमें उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो केवल राजनीतिक रूप से आजाद ना हो बल्कि सामाजिक बुराइयों से भी मुक्त हो। वे चाहते थे कि देश में जातिवाद, छुआछूत और ऊंचे नीच का भेदभाव पूरी तरह खत्म हो जाए और सभी धर्म व समुदाय शांति से एक साथ रहें। इस विजन में महिलाओं को पुरुष के बराबर हक देने और उन्हें राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। और आगे देख लेते हैं इसका और क्या कह रहा है। और लेखक का कहना है कि यह सोच भारत की उस प्राचीन और शानदार संस्कृति का हिस्सा है जो कला और साहित्य में महान थी। हमें आज अपनी उसी विरासत को सहनशीलता के साथ फिर से जगाने की जरूरत है। अतः अतः मैं अंत में एक कड़ी के रूप में चेतावनी देना चाहूँगा कि यदि हमने अपनी इस महान विरासत और मूल्यों का सम्मान नहीं किया, तो आने वाला समय और इतिहास हमें एक सख्त न्यायाधीश की तरह दोषी ठहराएगा और हमारी गलतियों को कभी माफ़ नहीं करेगा। तो आई होप आप हिंदी भी इसका समझ लिए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, The martyrs who died for the freedom of India wanted. The martyrs who died for the freedom of India wanted. तो भारत की आज़ादी के लिए जान देने वाले शहीद चाहते थे। तो भारत की आज़ादी के लिए जान देने वाले फ्रीडम मतलब शहीद चाहते थे, क्या चाहते थे? द कंट्री टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने? नहीं, ये नहीं चाहते थे। तो क्या चाहते थे? द कंट्री टू रूल ओवर द अदर नेशन। क्या अपना देश अन्य देशों पर राज करे? ये नहीं चाहते थे। तो देखिए आगे देखते क्या कहता है। द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी। तो क्या चाहते थे? देश गुलामी से मुक्त हो, यही ना चाहते थे। हमने आगे भी स्टोरी में पढ़ा, हम वो क्या कहते, जो हमारे सेनानी थे जिन्होंने युद्ध लड़कर हमारे देश को गुलामी से आज़ादी दिलवाया, तो यही चाहते थे कि हमारे कंट्री देश
देशवासी क्या हों, गुलामी से आजादी प्राप्त करें। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ना कि डी, द पीपल टू गिव अप देयर एंटीक्वेटेड कस्टम्स, लोग अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ दें, ये भी नहीं चाहते थे सब। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए आप क्वेश्चन को भागिएगा नहीं कि बोर हो रहे हैं तुरंत भाग जाएं, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू और प्रत्येक ईयर के परीक्षा पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्टर्स वांटेड दैट शहीद चाहते थे कि द मार्टर्स वांटेड दैट शहीद चाहते थे देयर शुड बी रिजर्वेशन इन द जॉब्स फॉर द बैकवर्ड सेक्शन, क्या रोजगार में निम्न वर्ग के जाति लोगों को छूट मिले, रिजर्वेशन मिले? नहीं, ये नहीं चाहते थे। देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनिकल लव एंड पीस इन द कंट्री, देश में पूर्ण शांति प्रदाय प्रेम और शांति रहे, यह चाहते थे। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वी मस्ट स्ट्राइव विथ टोटल कमिटमेंट टू, हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ यह प्रयास करना चाहिए, हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ यह प्रयास करना चाहिए कि डिफेट एंड ओवरकम द एनिमीज ऑफ द नेशन, राष्ट्र के शत्रुओं को हराए और उन पर विजय प्राप्त करें। नहीं, ये गलत है। रिवाइटलाइज आवर रिच पास्ट कल्चर, रिवाइटलाइज आवर रिच पास्ट कल्चर, अपनी समृद्ध प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करें। तो हमारा इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ यह प्रयास करना चाहिए कि अपनी समृद्ध प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया जा सके। तो हमारा 3 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Our freedom fighters envisioned that in free India, our freedom fighters envisioned that in free India, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कल्पना की थी कि स्वतंत्र भारत में there should be an egalitarian सोसाइटी, एक समानतावादी समाज होना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मतलब होता है समानता जो होता है समाजवादी, समतावादी अर्थात समाज का मतलब है जहां सबको समान अधिकार मिले और कोई ऊंच नीच ना रह जाए, यही तो चाहते थे। नॉट अ लोअर क्लास, नॉट अपर क्लास, आगे सेंटेंस आपने पढ़ा है ना, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ से भी बोल दिया, हमने डायरेक्शन दे दिया है, निर्देश दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, 20 डैश डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट कलर्स बट आर आल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट। क्वेश्चन नंबर 5 का हम आंसर देखते हैं। ओनली, नॉट ओनली, ओनली डू, कैन ओनली। तो सभी भी बताएंगे कि 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 का जो राइट आंसर होगा कौन बताएगा, कमेंट में बताइए दोस्तों। जो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चलिए चलते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नॉट ओनली, बी इज नॉट ओनली डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट कलर्स बट दे आर आल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट। तो हमारा 5 का जो हो जाएगा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जुपिटर डैश द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जुपिटर इज द लार्जेस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, the overall efficiency of a system can be dash that of its weakest elements। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, नो ग्रेटर देन, द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी नो ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट्स, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, at agricultural stations many types of grass are grown various conditions underneath below beneath। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का अंडर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 9 to 13 फाइंड द पार्ट ए बी सी और डी दैट कंटेन्स एन एरर। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन आप अगर अच्छे से दिमाग लगाएं तो इज, एमा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव जैसे विशेषण वर्ड, पास्ट का प्रयोग, ये सभी क्वेश्चन से मिस्टेक कर दिया रहता है उसमें से थोड़ा सा। उस एरर को अगर आप पहचान जा रहे हो तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तुरंत आप पहचान लोगे, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। न्यूक्लियर वेस्ट हैज ट्रेडिशनली बीन
ए का है स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स व्हाट आर सब्जेक्ट टू रस्ट। तो हमारा जो इसका राइट आंसर, जहां मिस्टेक है, कहां पर मिस्टेक है, आर, क्योंकि इट स्टील ड्रम्स वॉट आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। न्यूक्लियर वेस्टेज हैज ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स वॉट इज सब्जेक्ट टू रस्ट। तो न्यूक्लियर जो है दोस्तों ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके लिए हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सी में हम इरर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The immune system is the body's way of protecting itself against viruses। तो जो हमारा इसका 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कहाँ से मिस्टेक है, द इम्यूनिटी सिस्टम इज द बॉडी होता है दोस्तों, बॉडीज नहीं होता है, क्योंकि बॉडी की जगह पर बॉडीज की जगह पर इसलिए हम बॉडी का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में एक बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, BODI बॉडी होगा, ना कि बॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओरिएंटेड इन एथोपिया कॉफी वॉज ड्रंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर इट कैम टू यूरोप। तो हमारा 11 का जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर। ए में हम इधर बताएंगे, क्योंकि ओरिजिनेट की जगह हम ओरिनेटेड बताएंगे दोस्तों। ये पास्ट में जितने सेंटेंस का व्याख्या कर रहा है वो पास्ट में हो रहा है, तो हमारा ओरिजिनेट की जगह ओरिजिनेटेड लगाएंगे, ईडी लग जाएगा लास्ट में। तो ए में हम इधर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का देख लेते हैं। Amsterdam is a town who is sometimes referred to as the Venice of Northern Europe. Amsterdam is a town who is sometimes referred to as the Venice of Northern। तो जो हमारा 12 का इरर कहाँ होगा, हमारा पार्ट ए में हम इरर बताएंगे, क्योंकि हु का यूज नहीं होगा। हु के जगह पे हम क्या लगाएंगे, विच का यूज करेंगे, विच। एम्स्टर्डम इज अ टाउन विच इज समटाइम्स होगा, तो हम ए इज द राइट आंसर। ए में इरर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरर वाला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का। The sea wasp releases a poison that kill a person in their minute। 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो किल कहाँ पे है दोस्तों, किल जो है ये मिस्टेक कर दिया है। किल की जगह पर हम किल्स का यूज करेंगे, KILLS, क्योंकि द सी वेप्स रिलीजेस पॉइजन दैट किल्स अ पर्सन देयर मिनट्स, क्योंकि सभी प्लूरल सेंटेंसेस में है, तो किल की जगह पर हम किल्स का यूज करेंगे दोस्तों। Direction, question number 14 to 16, filling the blanks with appropriate option. Robots are being used increasingly in industry as they can work on large jobs faster, are more precise and don't tire easily। Option C is the right answer है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Many plants can grow in water without any soil dash nutrients are added। Many plants can grow in water without any soil। तो हमारा जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा as long as का प्रयोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन में देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। द मीनिंग ऑफ एथनासिया इज, एथनासिया का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी किलिंग इज द राइट आंसर ऑफ एथनासिया, क्योंकि एथनासिया द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग विदाउट पेन अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम इनक्रेडिबल डिजायर। कोई व्यक्ति अगर तड़प रहा है मौत से, मतलब एकदम जूझ रहा है, मौत के अंत तक पहुंच गया और बहुत ही तड़प हो रही है उसे, तो ये एक प्रकार का एथनासिया, एक प्रकार का ऐसा मौत है जिसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता और मिनट एक सेकेंडों में प्राण निकल जाते हैं शरीर से। तो इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17। Filling the blank with the antonyms of material। They give more importance to material rather than advancement का, इसका जो हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्पिरिचुअल 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 इज द राइट आंसर। हमारा जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा स्पिरिचुअल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। accomplish मीन्स, accomplish का मीन्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। accomplish मीन्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ accomplish? accomplish का जो हमारा मीन्स हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एसोसिएट इन क्राइम, एसोसिएट इन क्राइम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, सेल्फ गवर्नमेंट को हम किसके किसके अंतर मापते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोनोमी इज द सेल्फ गवर्नमेंट, स्वतः राजकीय कार्य, स्वतः राजस्व जो होता है यह ऑटोनोमी में आता है। क्वेश्चन नंबर 20। द चाइल्ड वॉज बॉर्न ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बॉर्न ही नहीं होता है, बर्थ नहीं होता, नॉन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। 20 का बी इज द राइट आंसर, बॉर्न होता है। बच्चा जब जन्मा तभी से ही वो अंधा था। क्वेश्चन नंबर 20 का था डैश डैश वॉज्ड माई कार देयर वीक्स एगो, ये पास्ट का बता रहा है कि उसने मेरे कार को एक कुछ हफ्ते पहले ही धो दिया था, वॉश कर दिया था, तो WASHED वॉश्ड होगा, इसका भी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पास्ट में सेंटेंस बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साइड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा सिस्टा, सिस्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दे haven't stamped the letter, they haven't stamped the letter, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, द लेटर hasn't been stamped। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और इसके बाद हमारा लास्ट आंसर होगा। दोस्तों आई होप आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा इन सभी क्वेश्चन को देते हुए। नहीं भी मजा आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से पूरे क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको मैं वादा दिला सकता हूँ, अपने गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एग्जाम में जब आप बैठोगे तो बिल्कुल आपको मजा ही मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, ऑल्थो दे आर 250 मिली माइल्स अपार्ट दे कीप इन कॉन्टैक्ट ऑन द इंटरनेट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ये कौन सेंटेंस में? कंपाउंड सेंटेंस, ना कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, ये सभी सेंटेंस ये साधारण वाक्य होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बता रहा है, कोई चीज के बारे में बता रहा है, कंपाउंड कैसा है, क्या चीज है, तो इस कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत ये आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग? चलिए इसमें एड्रेस का स्पेलिंग आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी आपको एड्रेस देता है तो आप एड्रेस स्पेलिंग याद करेंगे तभी ना एड्रेस तक पहुंचेंगे। तो करेक्ट स्पेलिंग इज ADDRESS होगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मिस्टेक कर दिया है, 3S लगा दिया, तो हमारा राइट आंसर डी इज द राइट आंसर होगा, ADDRESS होगा, डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही बच्चे मिस्टेक करके आते हैं, अगर जल्दीबाजी में लगा देते हैं डबल डी, इधर कितना देखेंगे, इतना भी देख लेंगे, कहेंगे सही है, और लास्ट का एस देखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है। दोस्तों इतना परिश्रम, इतना मेहनत से आपको PDF बना कर क्रिएट करके और वीडियो में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है दोस्तों, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें दे सकते हैं।